जन आंदोलन। नमस्कार, मैं फरीदा गजल और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। दोस्तों, चुनावी मौसम गरमा रहा है और बिहार की धरती से विपक्षी गठबंधन इंडिया ने आज एक बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। बता दें, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा के मंच पर जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव गरजे तो माहौल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अखिलेश यादव ने सीधे सीधे बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि अब वक्त आ गया है जनता अपने हक के लिए आवाज बुलंद करे। उन्होंने साफ कहा है कि यह सिर्फ यात्रा नहीं है बल्कि जनता को उसका असली हक अधिकार दिलाने का आंदोलन भी है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं के रोजगार छीने, किसानों की मेहनत का सम्मान छीना और आम जनता को महंगाई की मार में झोंक दिया। आगे उन्होंने कहा कि युवाओं को नौकरी का भरोसा दिया गया, लेकिन आज स्थिति यह है कि पढ़े लिखे नौजवान दर दर भटक रहे हैं। किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार बड़े उद्योगपति के हित साधने में लगी हुई है। अखिलेश ने सीधा आरोप लगाया कि गरीब और मध्यम वर्ग की जेब खाली हो गई है, जबकि सत्ता में बैठे लोग केवल अपने पूंजीपति दोस्तों को फायदा पहुंचा रहे हैं। अब जरा सोचिएगा कि मंच पर एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी हैं, जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा से लेकर जनता के सवालों को लगातार उठाया है, वहीं दूसरी ओर है बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, जो युवाओं की उम्मीदों का चेहरा बन चुके हैं, और उनके साथ खड़े हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। अगर तीनों नेताओं की मौजूदगी ने यह साफ संदेश दिया है कि चुनावी तीन तिगड़ा बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट कर रहा है। अखिलेश यादव ने इसी को इशारे में कहा कि अब इंडिया गठबंधन इस चुनावी तिगड़े के दम पर बीजेपी की सत्ता को चुनौती देगा। अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में लोकतंत्र की रक्षा की बात कही है। उन्होंने कहा है कि आज का युवा केवल नौकरी ही नहीं बल्कि सुरक्षित भविष्य भी चाहता है, लेकिन मौजूदा सरकार ने उनके सपनों पर पानी फेर दिया है। अगर जनता ने सही समय पर आवाज नहीं उठाई तो लोकतंत्र और संविधान दोनों खतरे में पड़ सकते हैं। उन्होंने जनता से अपील की है कि वोट डालते समय जाति और धर्म से ऊपर उठकर सिर्फ अपने अधिकारों, रोजगार और बच्चों के भविष्य को याद रखें। आगे यात्रा में जुटी भीड़ ने यह दिखाया कि जनता बदलाव चाहती है। लोगों ने तख्लियां उठाकर संदेश दिया, हमें रोजगार चाहिए, हमें अधिकार चाहिए। और इस माहौल को देखकर अखिलेश यादव ने कहा, ये यात्रा सिर्फ बिहार की नहीं है बल्कि पूरे देश की आवाज है। जनता को यह समझना होगा कि सत्ता बदलने का अधिकार उसी के पास है। अगर वो एकजुट होकर खड़ी हो जाए तो सबसे बड़ी ताकत भी जनता के सामने टिक नहीं सकती है। उन्होंने तेजस्वी यादव की जमकर तारीफ की और कहा कि बिहार का युवा नेता गरीबों और पिछड़ों की आवाज बन चुका है। वहीं राहुल गांधी के बारे में कहा उन्होंने लंबे समय से जनता के मुद्दों को लेकर सड़क से सांसद तक लड़ाई लड़ी है और अब तीनों मिलकर जनता के वोट की ताकत से बीजेपी को सत्ता से हटाने का संकल्प ले चुके हैं। अब जरा चुनावी समीकरण पर भी गौर कीजिएगा। बीजेपी पर लगातार विपक्ष या आरोप लगाता रहा है कि वह समाज को बांटने की राजनीति करता है। अखिलेश ने मंच से यही कहा है कि बीजेपी जब भी चुनाव नजदीक आते हैं नए मुद्दे खड़े कर देती है, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, ताकि जनता असली मुद्दों को भूल जाए। लेकिन इस बार जनता अब सब समझ चुकी है और महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या जैसी असली सवालों पर वोट करेगी। दोस्तों, राजनीति में संदेश बहुत मायने रखते हैं और यह वोट अधिकार यात्रा सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा नहीं है बल्कि विपक्षी एकजुटता और लोकतांत्रिक मूल्यों की एक नई ताकत का प्रतीक भी बन गई है। राहुल, तेजस्वी और अखिलेश की यह तिगड़ी न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश में माहौल बदलने की क्षमता रखती है। साधारण शब्दों में अगर कहें तो समझो तो यह यात्रा जनता को यह बताने का प्रयास है कि सत्ता कोई स्थायी नहीं होती, असली ताकत जनता के वोट में होती है। और अगर जनता अपने अधिकारों के लिए जागरूक होकर खड़ी हो जाए तो किसी भी सरकार को बदल सकती है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो आज का बड़ा संदेश यही है कि इंडिया गठबंधन पूरी तैयारी और एकजुटता के साथ मैदान में उतर चुका है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव की आवाज ने जनता को याद दिला दिया है कि वोट सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं है बल्कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत भी है।
तो ये थी आज की बड़ी खबर। बाकी इस मामले पे आपकी क्या राय हमें कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।